जय हिंद जनता। कैसे हैं आप सभी? आई होप आपने अभी तक जनवरी का हमारा वीडियो देख लिया होगा। ठीक है। आई प्रतीक सिंह और योर प्यारे प्रतीक भैया वेलकम यू ऑल इन द ऑफ ट्रैक नो मैथ्स। ठीक है। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस द मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स ऑफ फेब्रवरी मंथ। ठीक है। एक, दो, तीन, तीन स्टार मैंने यहाँ लगा दिए। और अगर सही से पढ़ाई करोगे तो ये दो स्टार्स तुम्हारे शोल्डर पे भी लग सकते हैं। ठीक है। आपका एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ, एसएसबी, आगे एक एफकैट भी लिख लो, या और कोई एग्जाम, एनी एग्जाम, आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, ये करंट अफेयर्स आपको हर एग्जाम के लिए हेल्प करने वाले हैं। ठीक है। आई होप आप पिछली वीडियो देख चुके होगे। आई होप आपको आइडिया लग चुका होगा कि हम कैसे डील करते हैं, हम कैसे पढ़ते हैं, कैसे पढ़ाते हैं। ठीक है। इस पर्टिकुलर वीडियो में कोई फिक्स्ड काउंट ऑफ करंट अफेयर्स नहीं है यार। ठीक है। नंबर ऑफ वन लाइनर्स चाहो तो देख लो, देखो। ठीक है। ये पूरा है, ढेर सारे वन लाइनर्स हैं इसमें। ठीक है। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, इसका रट्टा मार लेना चुपचाप। ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। पहली न्यूज, इंडिया इमर्ज एज द वर्ल्ड्स सेकंड लार्जेस्ट। कीवर्ड याद रखना, सेकंड लार्जेस्ट। ठीक है। स्टेटमेंट में बोल देगा, स्टेटमेंट क्या डालेगा, इंडिया इमर्ज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मोबाइल फोन। ठीक है। याद रखना स्टेटमेंट। मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरर ड्यू टू द रैपिड ग्रोथ इन इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग। अब ये कुछ वैल्यूज दे रखी हैं। ठीक है। बेसिकली क्या चीज है, आत्मनिर्भर भारत या मेक इन इंडिया, MII, मेक इन इंडिया प्रोग्राम ने क्या किया, हमारा जो सेकेंडरी सेक्टर था जिसको हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बोलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इसको बूस्ट किया। ठीक है। और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बूस्ट होने से क्या फायदा हुआ, आज जो मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरर का जो सबसे बड़ा फील्ड है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग की जो फील्ड है, उसमें इंडिया सेकंड लार्जेस्ट पोजीशन पे आ चुका है। अब हम खुद अपना फोन बनाना चालू कर रहे हैं। ठीक है। हम खुद अपना फोन बना रहे हैं। समझ में आ रहा है? वन लाइनर है लेकिन स्टेटमेंट में आ सकता है, वर्ड सेकंड लार्जेस्ट इसमें तुम्हें फंसा सकता है, या ये जो नंबर लिखा हुआ है 11.3 लाख करोड़, इस पर्टिकुलर नंबर में तुम्हें फंसा सकता है। ये जो नंबर लिखा हुआ है ना 11.3 लाख करोड़, इस नंबर में तुम्हें फंसा सकता है। जब भी हम मैन्युफैक्चरिंग का नाम सुनेंगे हमारे दिमाग में क्या आएगा, हमारे दिमाग में आएगा मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत प्रोजेक्ट, आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत प्रोजेक्ट हमारे दिमाग में आएगा। हमारे दिमाग में और क्या आएगा, हमारे दिमाग में विकसित भारत 2047 आएगा। ठीक है। हम क्या कर रहे हैं आत्मनिर्भरता को अचीव करने के लिए, हम स्कीम्स ला रहे हैं। कैसी स्कीम्स ला रहे हैं, कलर चेंज करने दो इसका, हम स्कीम्स ला रहे हैं, हम PLI जैसी स्कीम्स ला रहे हैं। PLI स्कीम्स क्या कर रही है, PLI स्कीम्स हमारी इंसेंटिव्स बढ़ा रही है। PLI, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स, कि आप इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करो, हम आपको इंसेंटिव देंगे। ठीक है। आप 1,000 रुपए का मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में करो, हम आपको 40 रुपए इंसेंटिव देंगे। ठीक है। इंडिया ऐसे तरह की स्कीम्स फॉलो कर रहा है जिस वजह से इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग बहुत तेजी से बढ़ रही है। MSMEs को इंडिया बूस्ट कर रहा है। समझ में आ रहा है क्या क्या रिलेट करना है हमें? जब भी हमारे दिमाग में ये स्टेटमेंट आएगी, हमें मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट, आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत, यार 2024 लिख दिया गया मैंने, मैंने अभी देखा, वो थोड़ा 24 ऑब्सेस्ड हूँ मैं ना, 2047। ठीक है। चलो आगे बढ़े, अगली न्यूज़ पे आते हैं। ये तो वन लाइनर है। ठीक है। याद कर लेना। अलवर का जो डिस्ट्रिक्ट है, अलवर एक राजस्थान का डिस्ट्रिक्ट है, बिकम द फर्स्ट इंडियन डिस्ट्रिक्ट टू अचीव 100% इंश्योरेंस कवरेज। मतलब इस गांव में अगर 100 लोग हैं, लेट्स से एक गांव है उसमें 100 लोग हैं, सबका इंश्योरेंस डन हो चुका है। अब सबके पास इंश्योरेंस है, कोई भी मरेगा उसको पैसे मिलेंगे। ठीक है। वन लाइनर है, रट्टा मार लेना। ये थान्यासी नाथन जी, ये केरला की पहली 100% ब्लाइंड वुमेन जज बनी है। याद रखना, नाम याद रखना, थान्यासी नाथन, केरला की पहली 100% ब्लाइंड वुमेन जज। ठीक है। दिमाग में रखिएगा अपने, वन लाइनर है। ये वेस्ट बंगाल की तरफ से है ये न्यूज। बंगाल युवा साथी योजना, क्या नाम है, बंगाल युवा साथी योजना। हर महीने कितने का असिस्टेंस, 1500 रुपए पर मंथ का फाइनेंशियल असिस्टेंट मिलेगा यूथ को, अनएम्प्लॉयड यूथ को। कितना, 1500 पर मंथ। किसने दिया है, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने। ये इलेक्शन से पहले का था बेसिकली, काइंड ऑफ इसको आप इलेक्शन मैनिफेस्टो का पार्ट बोल लो, या एक इलेक्शन का एक तरीका बोल दो कि हम कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है। समझ में आ रहा है? चलो अगली, द 1 GB दीदी इनिशिएटिव। एक और दीदी जी आई हैं। इससे पहले कौन सी दीदी आई थी, इससे पहले ड्रोन दीदी आई थी। और कोई वुमेन इनिशिएटिव, लाडली बहना,
अब एक और याद कर लो, 1 GV दीदी इनिशिएटिव। इसमें क्या किया गया है, जो पलामू टाइगर रिजर्व है उसके आसपास के जो 17 गांव हैं, उन 17 गांव से, हर गांव से 18 एजुकेटेड वुमेन्स को लिया जाएगा और उन्हें एम्बेसडर बनाया जाएगा, फॉरेस्ट एम्बेसडर्स या रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द फॉरेस्ट आप बोल सकते हो, ठीक है। ताकि एक तो वुमेन एम्पावरमेंट इससे बढ़ेगा, फिर कम्युनिटी बेस्ड एम्पावरमेंट बनेगा कि यार जिन लोगों को एम्बेसडर्स बनाया जा रहा है वो कोई बाहर से नहीं आ रहे हैं, वो वहीं की लोकल फीमेल्स हैं, ठीक है। तो इट्स अ गुड इनिशिएटिव। अगला, बायो एशिया 2026, इनको जानते हो आप? क्या ये हमारे तेलंगाना सीएम हैं? यस। नाम इनका आप कमेंट करो, इन्हीं के हाथ में लिख दे रहा हूँ कमेंट, इनका नाम आप कमेंट करो। तो 23rd एडिशन ऑफ बायो एशिया 2026 हुआ है, किसने इनॉग्रेट किया? अरे यार नाम तो लिखा हुआ है मैंने पहले, शिट। A A1 रेड्डी साहब। कब? 17 फरवरी 2026 को, ठीक है। थीम याद रखेंगे, थीम क्या है? टेक बायो अनलीज्ड, एआई ऑटोमेशन एंड द रिवोल्यूशनरी चेंज इन द लाइफ साइंसेस। क्या याद रखना है? डेट याद रखनी है, थीम याद रखनी है, वेन्यू याद रखना है, ठीक है। मैंने जो स्टडी की कुछ दिनों पहले क्लास ली थी बैच में, उसमें भी ये थोड़ा बताया था इसके बारे में कि हमें क्या क्या याद रखना होता है। कोई भी जब समिट होती है तो हमें बेसिकली क्या क्या चीज़ें याद होनी चाहिए? डेट, थीम एंड वेन्यू, ये 3 चीज़ें हमें याद होनी चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। MOSPI लॉन्च्ड द पैमाना पोर्टल। इसको हर बार मैं पैनामा पढ़ लेता हूँ यार, पता नहीं क्यों। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? वो डोरा वाला कार्टून देखा यार तूने बचपन में? उसमें होता है ना, ये ढूंढो कहीं आपको दिख रहा है, ये रहा पैमाना, इसका फुल फॉर्म प्रोजेक्ट असेसमेंट, नीचे इंफ्रास्ट्रक्चर मॉनिटरिंग एंड एनालिटिक्स फॉर नेशन बिल्डिंग। पता नहीं मैं दोबारा तुम्हारे लिए क्यों लिख रहा हूँ, बट मेरा मन था तुम्हारे लिए लिखने का, तो मैंने कहा दोबारा लिख देता हूँ, ठीक है। अब इसकी प्रोजेक्ट कॉस्टिंग देख लो, 150 करोड़ एंड अबव। बेसिकली एक सेंट्रल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है कि ट्रैक करने का कि यार सेंट्रल के जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स थे सेंट्रल सेक्टर के, वो कैसे चल रहे हैं, वो सही साइड पे चल रहे हैं कि नहीं चल रहे, सही स्पीड पे चल रहे नहीं, जो टारगेट उन्हें दिया गया था वो टारगेट वो टाइम पे अचीव कर पा रहे नहीं कर पा रहे, क्या प्रॉब्लम्स उन्हें आ रही हैं, अगर वो प्रॉब्लम्स कोई आ रही हैं तो, ठीक है। अगला, यूटीएस ऐप यार आप सबने ऑलमोस्ट यूज किया होगा। जब आपको यार ट्रेन की टिकट बुक करनी होती थी या प्लेटफॉर्म टिकट ऑनलाइन बुक करनी होती थी, तो हम यूटीएस ऐप का यूज करते थे। भारत सरकार ने इस यूटीएस मोबाइल ऐप को 1 मार्च 2026 को ही रिटायर कर दिया है और उसका नया ऐप आया है, रेल वन सुपर ऐप। वन लाइनर में आ सकता है, रेल वन सुपर ऐप, सब कुछ है इसके अंदर, ट्रेन की टिकट करने से लेके जो तुम्हें करना हो सब कुछ मिल जाएगा इसके अंदर, ठीक है। ये सबसे अच्छा चीज़ है। इंडिया में कुछ दिनों पहले एआई समिट हुआ था, एआई इम्पैक्ट समिट, ठीक है। हमने इसे होस्ट किया भारत मंडपम में फरवरी में। बेसिकली इसके 3 सूत्र थे, पीपल, प्लैनेट, प्रोग्रेस। इसको याद रखेंगे, P3। इसका थीम क्या था? सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, वेलफेयर फॉर ऑल, हैप्पीनेस फॉर ऑल। 3 सूत्रास थे इसके बेसिकली, पीपल, प्लैनेट, प्रोग्रेस, एआई फॉर सिटीजन एम्पावरमेंट, एआई फॉर सस्टेनेबिलिटी एंड एआई फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। 7 चक्रास थे इसके, इंक्लूजन, हेल्थ, एग्रीकल्चर, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सेफ एंड ट्रस्टेड एआई, डेमोक्रेटाइजिंग एआई रिसोर्सेज एंड साइंस। ये 7 चक्रास। इसका सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो था पैक्स सिलिका इनिशिएटिव, इंडिया की एंट्री। ये पैक्स सिलिका इनिशिएटिव क्या है? ये यूएस का एक इनिशिएटिव है जिसमें जितनी भी सेमीकंडक्टर और एआई गवर्नेंस से रिलेटेड जो भी कंट्रीज हैं उन सबका एक कोलिजन टाइप का है, जिसमें सारी कंट्रीज आती हैं मिलके और साथ में काम करती हैं। तो इंडिया ने पैक्स सिलिका को ज्वाइन किया है, इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। क्यों? इंडिया को टेक वहाँ से मिलेगा, टेक सपोर्ट मिलेगा, इंडिया को टेक सीखने को मिल जाएगा। इंडिया विल बी द पार्ट ऑफ दोज कंट्रीज हु आर डूइंग वेरी गुड इन सेमीकंडक्टर्स, ठीक है। इसलिए दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। समझ में आ रहा है? इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट। अच्छा, इसी के आगे याद रखना, इसकी अगली समिट जो इंडिया में तो 2026 वाली हो गई, 2027 वाली कहाँ पे हो रही है? स्विट्जरलैंड में हो रही है। कहाँ पे हो रही है? स्विट्जरलैंड में। अच्छा, फिर 2028 वाली कहाँ हो रही है? किसी गल्फ कंट्री में हो रही है, यूएई में हो रही है क्या? ठीक है, याद रखना, ये वन लाइनर्स में आ सकते हैं। अब थोड़ी सी डिफेंस की बात कर लेते हैं। इंडियन आर्मी, यार 1 मिनट को छुआ गया, ओके सॉरी, माय मिस्टेक। इंडियन आर्मी एंड
ITBP recently concluded a 6-day joint exercise named अग्नि परीक्षा। ITBP CAPF का एग्जाम आ रहा है आपका, ठीक है। CAPF से आप क्या क्या बन सकते हो, आप CRPF में जा सकते हो, CISF में जा सकते हो, और आप किस में जा सकते हो, BSF में भी जा सकते हो क्या, अच्छा ITBP में भी जा सकते हो क्या, अच्छा SSB में भी जा सकते हो क्या, दिख नहीं रहा होगा शायद किसी को, ठीक है। ये कुछ चीज़ें हो गई, तो ये उन्हीं में से एक है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। उनके साथ हमने अग्नि परीक्षा एक्सरसाइज कंक्लूड किए, कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में। वेन्यू याद रखना, क्या क्या याद रखना है, वेन्यू अरुणाचल प्रदेश, नेम अग्नि परीक्षा, और किसके किसके बीच में हुई थी, पार्टिसिपेंट्स इंडियन आर्मी एंड इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस ITBP। अगला, द 13th एडिशन ऑफ जॉइंट स्पेशल फोर्सेस एक्सरसाइज खंजर, किस किस के बीच में होती है, इंडिया एंड यस किर्गिस्तान, इंडिया एंड किर्गिस्तान के बीच में होने वाली एक्सरसाइज है। मिसामारी असम में एक्सरसाइज हुई है, और एक स्पेशल फोर्सेज एक्सरसाइज है। ये दो चीजें याद रखेंगे, लोके वेन्यू मिल गया हमें, और किन किन के बीच में होती है, ठीक है। और एडिशन भी देख लेना यार, मुझे बहुत जोर से फीलिंग आ रहा है कि एडिशन से कुछ इस बार पूछ सकता है ये। एक स्टेटमेंट डाल देगा यार उठा के, एक स्टेटमेंट डाल देगा, उस स्टेटमेंट का जवाब देते रहना फिर। ये इसमें ये इंडिया की एक्सरसाइज नहीं है वैसे, ये एक एक्सरसाइज है जो साउथ कोरिया और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में हुई है। इसका नाम क्या है, बड़ी स्क्वाड्रन, उसान एयरबेस में ये एक्सरसाइज हुई है 9 से 13 फरवरी के बीच में। क्या क्या याद रखना है, डेट, वेन्यू, नेम और कंट्रीज, ठीक है। डेट 9 से 13 फरवरी, नेम बड़ी स्क्वाड्रन, वेन्यू उसान एयरबेस, और कंट्रीज साउथ कोरिया एंड द यूनाइटेड स्टेट्स। ऑपरेशन शस्त्रा वॉज लॉन्च बाय दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस ने क्या लॉन्च किया है, ऑपरेशन शस्त्रा लॉन्च किया है 7 फरवरी को, डेट याद रखना 7 फरवरी 2026। इसका एम क्या है, क्यों बनाया गया था ये जो ऑनलाइन क्राइम्स हो रहे हैं, साइबर क्राइम्स हो रहे हैं, ये उनके खिलाफ लड़ने के लिए दिल्ली पुलिस ने लॉन्च किया ऑपरेशन शस्त्रा। एक्सरसाइज मिलान का नाम तो आपने बहुत सुना होगा ना, एक्सरसाइज मिलान जो हमने कोविड के टाइम पे बहुत सुनी है। एक 13th मल्टीलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज है मिलान, जो कि कहाँ पे हुई है, विशाखापट्टनम में हुई है। क्या 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 याद रखेंगे, नाम मिलान 2026, पार्टिसिपेटिंग नेशन मल्टीलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज है, एडिशन 13th है, लोकेशन विशाखापट्टनम है। जी हमारे प्यारे PM मोदी जी, इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी कहाँ पे, मुरान में, असम की डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट में मुरान में लाई गई है। ये नॉर्थ ईस्ट की पहली इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी है। 4.2 किलोमीटर की एयर स्ट्रिप है। ये देखो, एयरक्राफ्ट के नाम चाहिए मुझे कमेंट बॉक्स में, मुझे एयरक्राफ्ट के नाम कमेंट बॉक्स में चाहिए, आप ला के दोगे, ठीक है। ये हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, ठीक है। क्या याद रखना है, नॉर्थ ईस्ट की पहली इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी कहाँ पे बनी है, मुरान असम में। कितनी, 4.2 किलोमीटर लॉन्ग एयर स्ट्रिप है, ठीक है। अगली है एक्सरसाइज कलरी लीप। बेसिकली सदर्न एयर कमांड, जो हमारा एयरफोर्स के चेक कितने कमांड है इन टोटल, 7 कमांड है इंडियन एयरफोर्स के। उनमें से जो सदर्न कमांड है, दैट इज इन तिरुवनंतपुरम केरला, उसने एक एक्सरसाइज कंडक्ट कराई है जिसका नाम है कलरी लीप। ये एक्सरसाइज लक्षद्वीप और मिनीकॉय आइलैंड के पास हुई है। मिनीकॉय आइलैंड के सबसे पास नेशन कौन सा है, मालदीव्स, इसलिए वहां पे हुई है और कुछ नहीं है, ठीक है। ये हमारी प्रेसिडेंट जी, ऑनरेबल प्राइम प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी, इन्होंने 25 मिनट की एक सॉर्टी की है, किसकी, HEL की, HEL की किसके, LCH लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड की। शी बिकम द फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट टू फ्लाई एन अटैक हेलीकॉप्टर, ठीक है। वैसे प्रेसिडेंट इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेस, तो उनका हक है ये करना, ठीक है। अब आती है अगली एक्सरसाइज वज्र प्रहार, याद रखना इंपॉर्टेंट है, इंडिया US के बीच में होती है, बकलो हिमाचल प्रदेश में एक स्पेशल फोर्सेज एक्सरसाइज है, ठीक है। वज्र प्रहार 16th एडिशन, ठीक है। क्या क्या याद रखना है, नेम याद कर लिया, वेन्यू याद कर लिया, एडिशन भी याद कर लो, ठीक है। डेट भी देखो लिखिए, 24 फरवरी से 16 मार्च। अगली आती है एक्सरसाइज धर्मा गार्डियन। धर्मा गार्डियन बहुत फेमस है यार, जापान, जापान समझ में आ रहा है। इंडिया जापान के बीच में होने वाली एक्सरसाइज है, कहाँ पे हुई है, चौबटिया उत्तराखंड में हुई है, डेट 24 फरवरी से 9 मार्च। लद्दाख स्काउट्स ने और उनकी 32वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट ने पार्ट लिया है इसमें, ठीक है। उत्तराखंड में हुई है ये।
ये एक थोड़ी सी स्पेशल न्यूज़ है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो मेंस्ट्रुअल हाइजीन होता है उसे आर्टिकल 21 में डालने का फैसला कर दिया है। आर्टिकल 21 आपने सुना होगा, मुझे कमेंट करके बताओ इसमें और कौन कौन से आर्टिकल्स आते हैं। वन लाइनर तो याद कर लो, आप आपको याद हो जाएगा, ईजी है। अभी इंडिया हैज ऑफिशियली जॉइन द ब्रिक्स सेंटर ऑफ इंडस्ट्रियल कॉम्पिटेंसीज टू बूस्ट इट्स इंडस्ट्रियल एंड मैन्युफैक्चरिंग स्किल्स। मैंने पहले बताया था इंडिया मैन्युफैक्चरिंग का हब बनना चाह रहा है, तो उसके लिए वो बहुत कुछ कर रहा है। इंडिया वांट्स टू बिकम अ मैन्युफैक्चरर, तो उसके लिए वो जो जो कर सकता है वो कर रहा है। अब इसने क्या ज्वाइन किया है? ब्रिक्स सेंटर ऑफ इंडस्ट्रियल कॉम्पिटेंसीज इंडिया ने ज्वाइन किया है। इससे अलावा ब्रिक्स की एक और न्यूज़ है, अभी थोड़ी देर में बताता हूँ। लीजिए, बहुत सोशल मीडिया चलाते हो यार तुम लोग, बहुत सोशल मीडिया चलाते हो। स्पेन अनाउंस्ड अ नेशन वाइड बैन ऑन सोशल मीडिया फॉर द बिलो चिल्ड्रन बिलो 16 ईयर्स। इससे पहले किसने किया था? इससे पहले ये ऑस्ट्रेलिया ने किया था। क्यों किया था? ग्राउंड्स ऑफ फ्यूचर। उनका कहना है यार बच्चे सोशल मीडिया चला के डाइवर्ट हो जा रहे हैं, इससे प्रॉब्लम आ रही है। वैसे स्पेन यूरोप की पहली कंट्री है जिसने ऐसा कुछ भी किया है। अगली खबर पे आते हैं, जो मैंने बताया था ब्रिक्स की एक और खबर है। तो 2026 की ब्रिक्स की पहली शर्पा की मीटिंग हुई है इंडिया की चेयरमैनशिप में। 2026 में ब्रिक्स की जो मीटिंग होगी उस कहाँ पे होगी? इंडिया में होगी। तो चेयरमैनशिप किसके पास है? इंडिया के पास है। और इस बार इनके शर्पा कौन है? सुधाकर दलेला जी। ठीक है, शर्पा, शर्पा इज द पर्सन जो रास्ता दिखाता है। ठीक है, शर्पा एंड द सेक्रेटरी ऑफ दिस पर्टिकुलर मीटिंग। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, फाइनली यार, फाइनली बांग्लादेश में डेमोक्रेसी वापस आती दिख रही है मुझे। डेमोक्रेसी आती दिख रही है वापस। बीएनपी जो कि जो शेख हसीना जी की पार्टी थी, उसके अगेंस्ट पार्टी जो थी, अपोजिशन पार्टी थी, उसके जो लीडर हैं तारिक रहमान, सन ऑफ खालिदा जिया जी, खालिदा जिया, तारिक रहमान वन द इलेक्शंस, वन द जनरल इलेक्शंस आफ्टर 20 ईयर्स के बाद बीएनपी पार्टी वापस आएगी। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट खबर है। इंडिया फ्रांस का रिलेशंस, एआई पैक्ट समिट के बाद हमने क्या किया? हमने फ्रांस के साथ कुछ डील साइन किया, हमने फ्रांस के साथ कुछ पैक्ट साइन किया, एंड इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। 4 स्टार लगा रहा हूँ, अच्छा 5 स्टार लगा दे रहा हूँ। इसे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जितनी इंपॉर्टेंस हम देंगे। तो पहला है डिफेंस। डिफेंस में पहला क्या? रफेल की डील जो हमने साइन की है। दूसरी टाटा एयरबस जो H125 यहाँ की असेंबलिंग यहाँ पे इंडिया में करेंगी। फिर इंडिया का पहला प्राइवेट सेक्टर हेलीकॉप्टर फैसिलिटी जो इंडिया में बनने वाला है, हमने इसकी डील साइन की। दूसरा, स्पेस में अगर हम जाते हैं तो स्पेस का डायलॉग 2026 में होगा। और इंडिया जो है वो इंटरनेशनल स्पेस समिट जो कि 2026 फ्रांस में होने वाला है उसमें पार्ट लेगा। सॉरी सॉरी सॉरी, एआई एंड इनोवेशन पढ़ लो। न्यूक्लियर, देखो यार बात समझो, न्यूक्लियर एनर्जी इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इंडिया को क्लीन एनर्जी चाहिए। और क्लीन एनर्जी में हमारी मदद कौन कर सकता है? हमारी मदद यूरोपियन कंट्रीज कर सकती हैं, राइट। फ्रांस इज वन ऑफ देम जो हमारी हेल्प कर रहा है स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स बनाने में और एडवांस मॉड्यूलर रिएक्टर्स बनाने में हेल्प कर रहा है फ्रांस हमारी। शांति बिल सबने सुना होगा, शांति बिल जो दिसंबर के आसपास आया था, विंटर सेशन में आया था शांति बिल, कि भैया अब जो भी इंडिया में न्यूक्लियर प्रोग्राम होगा उसकी जो अकाउंटेबिलिटी होगी, उसकी जो जिम्मेदारी होगी, वो प्राइवेट प्लेयर्स की नहीं होगी, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की होगी। और जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार हो जाता है तो पता है इसका, तुम्हें पता है इसका बेनिफिट क्या है? कि क्यों अब इससे फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स बढ़ सकता है? उसका बहुत सिंपल रीजन ये है कि अब प्राइवेट प्लेयर्स को दिख रहा है यार रिस्क नहीं है। पहले क्या होता था कि कोई प्राइवेट प्लेयर इंडिया में न्यूक्लियर फैसिलिटी ओपन करेगा, कुछ हो गया, कुछ भी हो गया, वट, तो पूरा खेल उठ के आ जाना उस प्राइवेट प्लेयर के ऊपर है और सब कुछ उसी को झेलना है फिर। ठीक है, पब्लिक करेज, जो भी फाइनेंशियल लॉसेज है, सब कुछ उसको ही झेलना पड़ेगा। ठीक है, बट इस बिल के आने के बाद ये सारी अकाउंटेबिलिटी अब इंडियन गवर्नमेंट ले रही है कि भैया तुम संभालो, तुम आओ, तुम हमारे यहाँ काम करो, लोगों को हम देख लेंगे, अकाउंटेबिलिटी वाला पॉइंट हम देख लेंगे। ठीक है, दैट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आगे बढ़ते हैं, ये कोई इतनी काम की खबर है नहीं वैसे। नाम देख लो, रॉब जेटन become the youngest prime minister of Netherlands at the age of 38. Also, he is the first openly gay prime minister in the country's history. ठीक है, याद कर लो, ऐसे रट्टा मार लो, रॉब जेटन नाम है यार। ठीक है, अब ये मैं पढ़ा चुका हूँ पहले, मैंने बताया था ना अगली एआई समिट्स कहाँ कहाँ होंगी। वर्ल्ड वेटलैंड डे 2026, रामसार साइट्स हिस्ट्री में पढ़ी होंगी। असोला भट्टी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दिल्ली में, इसको हमने सेलिब्रेट किया है
थीम क्या था? ट्रेडिशनल नॉलेज। क्या क्या याद रखना है? लोकेशन याद रखना है, लोकेशन क्या? वेन्यू। थीम याद रखनी है। 2014 में वी हैव 26 रामस्टार साइट्स और अभी 100 प्लस चल रही हैं हम। ठीक है, तो दिस इज द डेवलपमेंट वी हैव फ्रॉम 2014 टू टिल नाउ। अभी INS सुदर्शनी, मैंने पिछले वाले में भी बात किया था कि भाई ये घूमने निकली है। ठीक है, इसने अपना पहला ऑफिशियल पोर्ट कॉल किया है कहाँ पे? ओमान में। इसके प्रोजेक्ट का नाम क्या है? लोकायान 2026। लोकायान 26 इसका नाम है। 10 महीने का ये पूरा वोएज है, 10 महीने का ये पूरा टूर है। उसमें इसका पहला इंटरनेशनल पोर्ट कॉल कहाँ पे आया है? ओमान में। याद रखना, ये बड़ी प्यारी स्कीम है, प्रधानमंत्री सेतु स्कीम। सेतु से मतलब इसका ब्रिजिंग से ही है वैसे तो। ठीक है, प्रधानमंत्री स्किलिंग एंड एम्प्लॉयबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू अपग्रेडेड ITIs। ठीक है, स्किल्ड और एम्प्लॉयबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड एक स्कीम है, स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड स्कीम है। इसलिए इसकी मिनिस्ट्री क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इंप्रूव्ड वोकेशनल ट्रेनिंग क्वालिटी एंड रिलेवेंस इन ITIs एंड NSTIs। अब इसके दो कंपोनेंट्स हैं बेसिकली। पहला है हब एंड स्पोक मॉडल, अपग्रेडिंग द स्मार्ट क्लासरूम्स, मॉडर्न लैब्स, डिजिटल कंटेंट एंड न्यू गोल्स। एंड सेकंड इज कैपेसिटी ऑगमेंटेशन ऑफ 5 NSTIs। ठीक है, बेसिकली ये पूरी स्कीम स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड है कि स्किल जितनी ज़्यादा, एम्प्लॉयमेंट उतनी ज़्यादा, डेवलपमेंट उतना ज़्यादा। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट PM सेतु स्कीम। बजट क्या है इसका? 60,000 करोड़। 30,000 फ्रॉम स्टेट सेंटर, 20,000 फ्रॉम स्टेट और 10,000 फॉर इंडस्ट्रीज। समझ में आ गया? भारत टैक्सी, अब इंडिया की खुद की ऐप आएगी। जैसे ओला होती है, उबर, रैपिडो, ये इंडिया का खुद का ये ब्रांड है। भारत टैक्सी इसका नाम है। ठीक है, मिनिस्ट्री कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन। विजन क्या है? सहकार से समृद्धि और सारथी ही मालिक, ये इसका विजन है। ठीक है, इसका की इनिशिएटिव सारथी दीदी, ये वुमेन एम्पावरमेंट हो गया। एक और दीदी आ गई, ड्रोन दीदी हमने सुना था, वनजीवी दीदी हम पीछे पढ़ के आ रहे हैं। और अब एक और नई दीदी आई है, क्या नाम है दीदी का? सारथी दीदी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द डिफेंस मिनिस्टर फ्लैग ऑफ एन एक्सपेडिशन एट माउंट अकोनकागुआ, साउथ अमेरिकाज हाईएस्ट पीक, अंडरटेकन बाय इंडियाज प्रीमियम माउंटेन। रटा मारो, आगे बढ़ते हैं। द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी DST has boasted India Netherlands ties। देखो, नीदरलैंड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। व्हाई? ग्रीन हाइड्रोजन के लिए। ग्रीन हाइड्रोजन क्या है? ऑल्टरनेटिव है। ठीक है, किसका? चाहे वो कोल हो, CFCs हो, कुछ भी हो, हर चीज का ऑल्टरनेटिव क्या है? ग्रीन हाइड्रोजन। ऑल्सो हाइड्रोजन ट्रेन, याद है आपको? जिंद से सोनीपत, हरियाणा स्टार्ट होने वाली है वो, याद है ना? पिछले लेक्चर में तो पढ़ा था, भूल गए थे जल्दी। अग्नि 3, अग्नि सीरीज मिसाइल डेवलप्ड बाय DRDO, 2 स्टेज सॉलिड फ्यूल्ड। देखो मेन चीज क्या? सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, रेंज 3,000 किलोमीटर से भी ज्यादा है। दो चीजें याद रखनी। क्या याद रखनी है? सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, नीचे से मारेंगे नीचे जाके लगेगी। रेंज 3,000 किलोमीटर है। और इसका टेस्ट फायर कहाँ से हुआ? चंडीगढ़, उड़ीसा। ठीक है, और न्यूक्लियर वॉरहेड है, न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल है, बस ये याद रखना। ठीक है, अगला, इंडिया एंड ब्राजील साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। पोस्टल सेक्टर में इंडिया और ब्राजील ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है कि भैया अब हम साथ में मिलकर काम करेंगे और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और इंक्लूसिव सर्विसेज पे ध्यान देंगे, हम मिलजुल के काम करेंगे। ठीक है, अगला, अब इंडिया और इजराइल ने भी एक MOU साइन किया है, हिस्टोरिक MOU। किस पे? फिशरीज एंड एक्वाकल्चर पे। जब हमारे PM मोदी इजराइल गए थे तब हमने ये साइन किया था। हमने कहा था भैया इजराइल के पास टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, वी नीड योर टेक्नोलॉजी इन इंडियन ओशन रीजन। एज वी ऑल नो, हम इंडियन ओशन रीजन को डेवलप करने में लगे हुए हैं, राइट? तो वी नीड टेक्नोलॉजी फ्रॉम इजराइल ताकि हम अच्छे से डेवलप कर सकें। विभ्रांत विलेजेस आपने सुना होगा, डेवलपमेंट ऑफ बॉर्डर विलेजेस। देखो इनिशियली क्या ना, बॉर्डर विलेजेस को लास्ट विलेज कहा जाता था, अब ये लास्ट विलेज नहीं है, दे आर फर्स्ट विलेज ऑफ द कंट्री। ठीक है, तो बेसिकली इसका फेज 2 है। कहाँ असम लॉन्च हुआ है? असम में लॉन्च किया गया, हमने इसे असम में लॉन्च किया है कि भैया अब यहाँ पे हम बॉर्डर विलेजेस को डेवलप करेंगे। व्हाट इज द बजट? 6,839 करोड़, कवरेज 15 स्टेट्स एंड 2 यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, देखो लिखा हुआ है डेवलप्ड बॉर्डर विलेजेस, इनहांस इंफ्रास्ट्रक्चर, बेसिक सर्विसेज, जो चाइना करता है ना। चाइना हमारे बॉर्डर विलेजेस पे अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहा है, तुमने कहा रुको, हैव सम पेशेंस बड़ी, वी आर ऑन आवर वे, हम आ रहे हैं,
हम बताते हैं तुम्हें कैसे होता है चीज़ें। देन ये आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। भाई इंडिया का पहला डेडिकेटेड क्वांटम एंड एआई यूनिवर्सिटी कैंपस अमरावती आंध्र प्रदेश में बनने जा रहा है। क्या नाम है? एआई यूनिवर्सिटी कैंपस। इंडिया का पहला एआई यूनिवर्सिटी कैंपस कहाँ बन रहा है? अमरावती आंध्र प्रदेश में। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने लॉन्च कर दिया है नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन 2.0, सॉरी माय मिस्टेक, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन 2.0 लॉन्च किया है, जिसे नीति आयोग ने क्रिएट किया है, और इट इज एमिंग टू अनलॉक 16.72 लाख करोड़ इन वैल्यू। 2025 से 2030 के बीच में 16.72 लाख करोड़ का वैल्यू अनलॉक करने का तरीका ढूंढा जा रहा है इससे, कि भाई हम इतना पैसा निकाल सकते हैं इस पे। अगेन वन लाइनर, विंटर ओलंपिक्स, इसको और क्या बोला जाता है? मिलानो कॉर्टिना 2026 बोला जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये इटली में किया जा रहा है। और ये देखो आरसीबी ने एक और टाइटल जीत लिया। आरसीबी ने विमेंस का दूसरा टाइटल भी जीत लिया है। साथ ही साथ अभी विमेंस के पास भी 2 टाइटल हैं और मेंस के पास भी 2 टाइटल हो चुके हैं कॉन्जिक्यूटिवली। मेंस के पास तो वैसे कॉन्जिक्यूटिवली हुआ है। ये देखो, इंडिया डिफीटेड बांग्लादेश बाय 4-0। साफ, जानते हो साफ क्या होता है? साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन जैसा कुछ कहते हैं ना, उसकी वुमेन चैंपियनशिप में के फाइनल में इंडिया ने बांग्लादेश को हरा के चैंपियनशिप जीती। कहाँ पे हुआ था? पोखरा रंगासाला स्टेडियम, नेपाल में। ये हमारे मोदी जी को मिलता हुआ एक नया अवार्ड, जिसका नाम है स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल। इसराइल का हाईएस्ट पार्लियामेंट्री ऑनर है ये। ठीक है, ये हमारे पीएम मोदी जी पहले वर्ल्ड लीडर बने हैं जिसे जिसे ये ऑनर मिला है, वहाँ के पार्लियामेंट्री ऑनर। हमारे मोदी जी पहले ऐसे वर्ल्ड लीडर है, इससे पहले आज तक ये किसी को नहीं मिला है। तो इट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर इंडिया कि हमें इसराइल जैसी कंट्री से इतना बड़ा अवार्ड मिल रहा है। ठीक है, और ये आज की लास्ट खबर, नेशनल साइंस डे इज सेलिब्रेटेड एनुअली इन इंडिया ऑन February 28। सर सीवी रमन की जो रमन इफेक्ट की डिस्कवरी थी उसको कोमेमोरेट करने के लिए इस बार की थीम क्या थी? वुमेन इन साइंस कैटलाइजिंग द विकसित भारत। ठीक है, इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पे खत्म होता है। अभी आई वांट टू शेयर सम टिप्स विथ यू एनडीए सीडीएस के रिगार्डिंग हाउ टू क्लियर द एग्जाम यार। अब आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू बहुत सारा कि नहीं कैसे कैसे निकालना है। यू नीड टू प्रायोरिटाइज थिंग्स, प्रायोरिटाइज द सिलेबस। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एनडीए के लिए साइंस, इंग्लिश, जियोग्राफी, करंट अफेयर्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सीडीएस के लिए जीएस के पेपर में साइंस, जियोग्राफी, करंट अफेयर्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, यू नीड टू प्रायोरिटाइज योर सिलेबस। देन मॉक टेस्ट, भाई 10 से 15 तो लगा के जाना ना। पीवाईक्यूज, कंप्लीशन ऑफ द टॉपिक, जहां तुम्हारा टॉपिक कंप्लीट हुआ चुपचाप उठाओ और पीवाईक्यूज लगाओ। आप जितने ज्यादा पीवाईक्यूज लगाओगे, पीवाईक्यूज विल गिव यू द आइडिया, गिव्स द आइडिया अबाउट पेपर कि यार वो किस लेवल का पूछ रहा है। ठीक है, तो दीज थिंग्स विल हेल्प यू टू क्लियर योर एग्जामिनेशंस। मैंने बोला ना, मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बताने वाला हूँ, ये ब्रह्मास्त्र वो ब्रह्मास्त्र। आई एम जस्ट टेलिंग यू अ बेसिक स्ट्रक्चर जिसके थ्रू आप ये पेपर निकाल सकते हो। इट इज़ नॉट अ वेरी डिफिकल्ट एग्जामिनेशन, इट्स जस्ट अ गेम ऑफ स्ट्रैटेजी। ठीक है, चलो इसको यहाँ पे वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। रुको 1 मिनट, कलर चेंज करने दो पहले तुम लोग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास कौन सी होगी हमारी? मार्च के करंट अफेयर्स की होगी। ठीक है, अच्छा यू वांट क्विज? फेब्रवरी करंट अफेयर्स का क्विज चाहिए? इफ यस, डू कमेंट। ठीक है, जस्ट डू कमेंट कि भैया वी वांट क्विज फॉर करंट अफेयर्स। ठीक है, फिर हम देखते हैं मैं आपके लिए क्या कर सकते हैं। ठीक है, चलो ये क्लास क्लोज करते हैं। ठीक है, बाय बाय, टाटा, जय हिंद, लव यू।